इस देश संविधान से चलता है, ना कि मोदी तेरी तानाशाही से, ना योगी तेरी तानाशाही। ये देश का किसान तुझे चूर चूर कर देगा। इस सरकार ने किसानों को कुचलने का काम किया, युवाओं को कुचलने का काम किया। भाजपा का प्रवक्ता जब सुबह निकलता है, भाजपा के नेता, तो वो सोचते हैं कहीं पिट के न चले आए। ये सरकार अहंकारी सरकार है, इसको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। योगी जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। योगी जी, मोदी जी लखनऊ में वहाँ बैठ के एक मंच साझा कर रहे हैं और देश की जनता रोने का काम कर रही है। देश की जनता का खून बह रहा है और आप जश्न मना रहे हैं। अब देश की जनता और किसान, ये आम जनमानस, ये जो उत्तर प्रदेश हो या देश का जनादेश हो, इस सरकार को हिलाने का काम करेगा, क्योंकि इस सरकार ने बहुत तानाशाही कर ली। जो धरा पुत्र का वध कर दे वो राजपुरुष नाकारा है। जिस धरती पर किसान का रक्त बहे वो शासक हत्यारा है। ये हत्यारी सरकार है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज़। इस समय हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं श्रवण पांडे, जो हर एक मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से रखते हुए नजर आते हैं। आज हम बात करेंगे लखीमपुर में जो किसानों के साथ हुआ है उसके बारे में, साथ ही लखीमपुर में जो भी हादसा हुआ उसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना पड़ेगा, इसकी भी चर्चा हम श्रवण पांडे से करेंगे। पहला सवाल, श्रवण पांडे जी, जो हादसा लखीमपुर में हुआ और जो कहा गया कि मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उसके बाद उन्होंने इन सभी बातों को खारिज करते हुए कहा कि वहाँ कुछ उपद्रवी मौजूद थे, उनकी गाड़ी पर पथराव किया, जिसकी वजह से ये सब हुआ। जो सरकार है मौजूदा, ये तानाशाह सरकार है, अहंकारी सरकार है। जब किसान आंदोलन को ना कुचल पाए, वो किसानों को रौंदने का काम किया। आप बताइए, इस सरकार के शासनकाल में किसानों के ऊपर सीधे गाड़ी चढ़ा दी जाती है और सरकार के सत्ता में बैठे हुए वही सरकार के मंत्री होते हैं। अजय मिश्रा टेंडी को आखिर आज तीसरा दिन है, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं दिया? आज बताइए, किसान आंदोलन, योगी सरकार ने तो कहा है गिरफ्तारी 8 दिन के अंदर हो जाएगी। देखिए, योगी सरकार ट्वीट करके कहती है कि देश में किसानों को, अगर युवा कोई आंदोलन करेगा तो उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो आखिर आज बुलडोजर, वो जो मंत्री है उससे इस्तीफा लेके बुलडोजर घर पे चलाना चाहिए। एक कहावत है, जो धरा पुत्र का वध कर दे वो राजपुरुष नाकारा है। जिस धरती पर किसान का रक्त बहे वो शासक हत्यारा है। ये हत्यारी सरकार है। इससे पहले आपने देखा होगा गोरखपुर की घटना। गोरखपुर में ऐसी दर्दनाक घटना हुई कि प्रशासन ने उनको मारने का काम किया। वही लखीमपुर खीरी। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, जिनका वहाँ पे दौरा होता है, आपके गृह राज्य मंत्री पहुँचते हैं, आपका प्रशासन, आप कहते हैं उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन बहुत जबरदस्त है, नकीले ठोंक के रखे हम। अरे आखिर ये क्या सरकार है? इस सरकार ने, इससे पहले, आज़ादी से पहले अंग्रेज भी थे, मुगल भी थे, लेकिन इस इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसी क्रूर सरकार कोई नहीं थी। इस सरकार ने किसानों को कुचलने का काम किया, युवाओं को कुचलने का काम किया। आप बताइए, निष्पक्ष जांच की मांग भी तो की गई है, मुआवजा दिया गया है, 45 लाख का मुआवजा दिया गया है। क्या है कि घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। निष्पक्ष जांच की मांग भी तो की है योगी सरकार ने। देखिए, सरकार ये जो बैठी हुई है, ये सरकार क्या काम कर रही है? सरकार घोषणाएं कर देती है बड़ी बड़ी। इससे पहले आपने देखा होगा कि इस सरकार ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई यहाँ पहुँच चुकी है। बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, तो किसानों पे अत्याचार ही अत्याचार किए जा रही है। आखिर 10 महीने से किसान आंदोलनरत है, दिल्ली की चारों चौखटों पे बैठा हुआ है किसान। आप जब जान रहे हैं किसान पूरे देश में जन आंदोलन का रूप ले लिया है, तो इस सरकार के जब मंत्री, अभी तो देखिएगा, अब उत्तर प्रदेश में मंत्री रोडों पे नहीं चल पाएंगे। जैसे पंजाब में भाजपा का प्रवक्ता जब सुबह निकलता है, भाजपा के नेता, तो वो सोचते हैं कहीं पिट के न चले आए। वही आज उत्तर प्रदेश की दशा है, क्योंकि तूफान कश्तियां, अहंकार हस्तियां अक्सर लोगों को डुबो देती है। इस सरकार का अहंकार
सरकार, आप बताइए, आज लखीमपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, लखनऊ में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अरे प्रधानमंत्री, ढोंगी प्रधानमंत्री, लखनऊ जाने के लिए सीतापुर से ही जाना पड़ता है, लखीमपुर खीरी से ही जाना पड़ता है। आप लखीमपुर खीरी नहीं पहुंचते हैं, किसानों के प्रति आपकी कोई संवेदना नहीं होती है, किसानों के लिए आपका कोई ट्वीट नहीं आता है, लेकिन आप जश्न वहां मना रहे हैं लखनऊ में। यही सरकार का दोहरा चरित्र है। योगी जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। योगी जी, मोदी जी लखनऊ में वहां बैठ के एक मंच साझा कर रहे हैं और देश की जनता रोने का काम कर रही है, देश की जनता का खून बह रहा है और आप जश्न मना रहे हैं। ये सत्ता पे काबिज हुए थे, यही कहते थे ना कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी कर जा। अरे तो रहमत करो मोदी सरकार, आपने किसानों पे इतना अत्याचार कर दिया है, आपके सरकार में गाड़ी से रौंदने का काम किया गया है। आप जैसी जुल्मी तानाशाह सरकार, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे किसानों को न्याय नहीं मिल पाता है, यही जुल्मी अहंकारी सरकार है। इस सरकार ने तो जुल्म करने का काम किया है। अब देश की जनता और किसान, ये आम जनमानस, ये जो उत्तर प्रदेश हो या देश का जनादेश हो, इस सरकार को हिलाने का काम करेगा, क्योंकि इस सरकार ने बहुत तानाशाही कर ली। अब सरकार को इसको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। एक जो है कुछ न्यूज़ जो है वो वायरल हो रही थी, इसमें कहा गया था कि किसानों पर जो है गोली चलाई गई है। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है किसी भी किसान पर जो है गोली नहीं चलाई गई। भाई देखिए, ये तो सरकार तथ्यों को छुपाना चाहती है। तो पोस्टमार्टम से भी तथ्य छुप रहे हैं भाई, तो उन्हीं के प्रशासन, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, पत्रकार, अगर आपके फेवर में आता तो पोस्टमार्टम सही है। सुनिए, आज गोदी मीडिया आज क्या कर रही है? आज जाइए, गोदी मीडिया नहीं दिखाई दे रहा है। आज किसानों से ज्यादा शहीद हो चुके हैं लखीमपुर में, आज मीडिया का नहीं चल रहा है। आज गोदी मीडिया कहाँ है? अंजना ओम कश्यप कहाँ है? चिंता त्रिपाठी कहाँ है? और 28 तारीख को जब यही किसान आंदोलन को खत्म करने आई थी ना, तो किसानों ने बात नहीं की। किसान कौन आई थी? अरे देखिए, गोदी मीडिया कहेंगे कुछ। अब आप दैनिक जागरण देखे होंगे, उसमें लिख जा रहा है कि उपद्रवी किसान। अरे थू है ऐसे पत्रकार लोगों के, ऐसी स्ट्रीम मीडिया के, जो देश की जनता को और किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमें यही सरकार, जब हम यहाँ 26 जनवरी को हमें बदनाम करने की कोशिश की गई, पहले दिन से ये हमें किसानों को जब वहाँ 26 जनवरी को जो हुआ, वो लाल किले की जो हादसा हुआ, उसके बाद तो बदनाम हुए ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बदनाम करने की, वही उत्तर प्रदेश में बदनाम करना चाहती। ये सत्ता की अहंकारी, ये सत्ता की लोभी कर सरकार। अगर आम जनमानस के लिए इसको जनता ने वोट दिया है, अगर जनता ने वोट दिया ना, तो जनता के हित की बात करनी चाहिए, ना कि कॉर्पोरेट तंत्र की बात करनी चाहिए। आखिर और ऐसे कौन से देश में वो आ गया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं, तो आज तक भी अमेरिका जाएगा? देश में तो विदेश नीति को कवर करने गए थे, खुद प्रधानमंत्री विदेश नीति गए थे, उसके पीछे नहीं जाएगी मीडिया। जब विदेश नीति देश में त्राहिमाम है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, आज देश गर्त में जा रहा है। सीएमआई की रिपोर्ट, बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए कि अपराध उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे है। आप जाके देखिए, डेटा उठा के। ये सरकार डेटा नहीं वो उपलब्ध कराना चाहती। इस सरकार ने योजना आयोग को बंद किया, इस सरकार ने नीति आयोग को बंद किया, इसने सबको बंद करने का काम किया। सेल, बेल, घेल, LIC सबको बेचने का काम किया। आखिर जो सरकार कहती है कि हमें सरकार नहीं चलाया जा रहा, अरे उगाही की जा रही है, 102 रुपए पेट्रोल है, देश के किसान की उपज की गेहूं को नहीं खरीदा जाता है, देश के किसान को हक नहीं मिलता है। आखिर ये कैसी सरकार है? भिंडरे वाला की टी-शर्ट पहन के प्रदर्शन करना सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये क्या कर रही है उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी का हाथ है? आप बताइए, जब वो कौन है? भारतीय जनता पार्टी ने भेजा था। सिद्धू कौन था? भारतीय जनता। वो मुद्दा तुरंत अजय मिश्रा को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? जब आप कहते हैं उनके ऊपर 302 का मुकदमा क्यों नहीं लगाया गया? आपके ही राज्य के गृह राज्य मंत्री हैं, आखिर बताइए उनको क्यों नहीं वो किया गया? गिरफ्तार करना चाहिए ना। आप तो कहते हैं हम ठोंको नीति अपनाते हैं, अरे तो ठोंकिए ना उनको नहीं ठोका जाएगा। देश में हमारे किसान, हम भाइयों को हमें ठोका जाएगा, हमें लाठियों से मारा जाएगा। हम जंतर मंतर आंदोलन करेंगे, देश में आंदोलन करेंगे तो हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी। अब हम सहेंगे नहीं। अब वही इंकलाब है, वही भगत सिंह का नारा है कि बहरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इस सरकार को जब तक हम लोग घुटने नहीं टेकवा देंगे, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं है। ये हमारा किसानों का, नौजवानों का दृढ़ संकल्प है कि इस सरकार को घुटने टेकवा के रहेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। सभी निष्पक्ष जांच की मांग कर दी, मुआवजा दे दिया, विपक्ष अभी भी क्यों इसमें घुसा हुआ है? क्या आपको लग रहा है राजनीतिक रोटियां सेक रहा है विपक्ष भी?
अब तो उनको अब बंद कर देना चाहिए ना योगी सरकार पर वार करना। नहीं, योगी सरकार ने काम ही क्या किया है? योगी, आप बताइए, अभी हमारे टिकायत से लखीमपुर में है, आप बताइए, इसे क्रूरता के साथ ऐसे चीज़ें की गई हैं और इन्होंने छिपाने का काम किया। जब तथ्यों को छुपाएंगे, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। हम किसान हैं, जैसे आप बताइए, हमारी फसल होती है, अगर हमारी फसल कितनी बार भी वो खराब हो जाए लेकिन हम खेत में बोना उसको हमेशा लगते हैं, चाहे गन्ना हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे धान हो। तो उसी तरह हम इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे। इस सरकार ने कोई नहीं वो किया है और सरकार से सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि अगर सरकार बेरोजगारी पे बात कर लेती, महंगाई पे बात कर लेगी, देश में किसानों की बात कर लेगी, कोई नहीं बात करती है। ये आंदोलन किए थे तब सही था। हम अगर आंदोलनरत हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, तो ये हमसे कहते हैं कि ये देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी। देखिए, जुल्मी सरकार है, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब और जय जवान के नारों से। जय जवान जय किसान। इस जो लखीमपुर में हादसा हुआ उसका असर विधानसभा चुनाव में कितना पड़ेगा? आखिरी सवाल है। देखिए, क्योंकि जनता का जनादेश है, आपको आईएएस पीसीएस बनना है तो आप तैयारी कर सकती हैं, लेकिन अगर वोट की चोट से इस सत्ता में पहुंचेंगे, ये सरकार जुल्मी, इसको उत्तर प्रदेश हो या आने वाला विधानसभा, पांचों विधानसभा चुनाव हो, इस सरकार को शिकस्त मिलेगी, क्योंकि इस सरकार ने कोई काम नहीं किया, देश हित में कोई काम नहीं किया है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ भड़काने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए, जुमलेबाजी के लिए, बहरूबिया के लिए इस सरकार को वोट की चोट से अब की बार आने वाला जो पांचों विधानसभा चुनाव है, इसको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। और वही जो सरकार कहती है, हमारे लिए कह रही थी ना कि हम बहुत अच्छे, आपके अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन ले आए हैं कि गाड़ी से रौंदा जाता है। यही न्यू इंडिया की बात है। आप बताइए, यही अच्छे दिन की बात है? आप हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दीजिए, बुलडोजर चढ़ा दीजिए, मर्डर करवा दीजिए। क्या लोकतंत्र नहीं है देश में? इन्होंने लोकतंत्र का खात्मा किया है और इस देश संविधान से चलता है, ना कि मोदी तेरी तानाशाही से, ना योगी तेरी तानाशाही। ये देश का किसान तुझे, क्योंकि तूने टकराया है किसान से, टकराया है, वो तुझे चूर चूर कर देगा, सरकार को चूर चूर कर देगा देश का किसान। तो ये थे हमारे साथ श्रवण पांडे, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि मोदी और योगी की तानाशाही अब नौजवान, किसान और बुजुर्ग कोई भी नहीं सहेगा। उनके राज में कोई काम नहीं हुआ है और उन्हें ये सभी मिलकर सत्ता से बेदखल करेंगे। अब बीजेपी हारती है या जीती है, ये तो आने वाला चुनावी नतीजा ही बताएगा। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें PRB न्यूज़। धन्यवाद।